हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों को एग्ज़ाम का जो है बहुत कम टाइम बचा है। चाहे हम बीपीएससी 71st की बात कर ले या टीआरई 4 की बात कर ले, तो दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग जो है अपनी पूरी जी जान से जो है तैयारी में लगे रहिए। तो आज मैं आप लोगों को एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स होता है, उन्होंने जो है टोटल 18 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, ठीक है। तो उन्हीं का मैं ये आज पहला प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। टोटल इन्होंने 18 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिसमें कि एक प्रैक्टिस सेट में जो है 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि करंट अफेयर्स का है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को आज से जो है 18 दिन में टोटल 18 जो है प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। और यहाँ से आप लोगों को जो है टोटल 900 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग अपने अपने स्तर से जो है करंट अफेयर्स देखते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को जो है टोटल 900 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसका मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है बारी बारी से प्रत्येक सेट वाइज देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम पहला सेट इसका देखने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया है और डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये याद रखिएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर के जो है 300वीं जयंती पर क्या किया गया है, तो 300 का सिक्का जारी किया गया है और डाक टिकट जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, बोला जा रहा है जो मई 2025 में जो है उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर लिया है। तो ये किया है, आप लोगों को याद रखिएगा, गोवा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा बोला जा रहा है, जो भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेस्टिक मॉडल का नाम जो है क्या है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला जो है स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये है भारत जेन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये है जम्मू कश्मीर के वन्य जीव अभयारण्य, जिसका नाम है त्राल वन्य जीव अभयारण्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी, यह जनगणना बोला जा रहा है कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है टोटल 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो आरबीआई के अनुसार जो है 2025-26 में जो भारत का जीडीपी बढ़ेगा, ये लगभग 6.5% के रेशियो से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.5%। अगला क्वेश्चन है, जो भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर बोल रहा है विचार करने के लिए, ठीक है। तो पहला बोला जा रहा है, जो भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान जो है लॉन्च करेगा। तो ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है, जो इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर तक की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। तो ये बात क्या है, गलत है। उसके बाद तीसरा बोला जा रहा था, जो समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन मतलब डीओएम का एक प्रमुख घटक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका बोला जा रहा है, तो जो सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन कौन का है, तो याद रखिएगा पहला और तीसरा था। तो पहला और तीसरा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करे। बोला जा रहा है, जो यह रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है।
तो ये बिल्कुल करेक्ट है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। बोला जा रहा है जो रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी कितना है, तो 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा बोला जा रहा है जो केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है, तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चौथा बोला जा रहा है जो न्यायपालिका में 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, मतलब रेशियो एक प्रकार से जो 10 लाख आबादी पर मात्र 15 न्यायाधीश है, बल्कि होना कितना चाहिए, तो 50। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ बोला जा रहा है अच्छा जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन सा है, तो देखिए, तो इनमें से असत्य कोई नहीं था, आप लोगों को बताए हैं जो चारों कथन क्या था, बिल्कुल ही करेक्ट था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सभी मतलब क्या था, सत्य था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जो असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर जो है संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है, तो इस नदी का नाम है, याद रखिएगा, कुल्सी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, जिसपे जो है 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना लगाने की सहमति जताई है असम और मेघालय सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर है, तो ये ब्रिज बताना है आप लोगों को किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ये है चिनाब नदी पर, जो कि सिंधु का एक सहायक नदी है। याद रखिएगा सिंधु का सहायक नदी जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी क्या है, तो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन बोला जा रहा है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम जो है स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है। बोला जा रहा है जिनका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई की गति देना है। दूसरा बोला जा रहा है जो यह दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। तो यहाँ बोला जा रहा है कौन से कथन जो है ये सही है, तो 11 का बताना है कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा ये दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। याद रखिएगा जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम किया है, तो स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य और मातृभाषा और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना। दूसरा बोला जा रहा है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। तो दोनों करेक्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो किस व्यक्ति ने गुजरात के मढ़ौरे में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये याद रखना आप लोगों को संदीप आर्य, जो कि हरियाणा के है। याद रखिएगा लगातार 20,000 बार इन्होंने सूर्य नमस्कार किया है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए जो है 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है। तो ये जो बैंक है याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है जो ADB की स्थापना जो है कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जीके की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, बोला जा रहा है कि किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये खीचन और मेनार याद रखिएगा ये राजस्थान में है, जिसको हाल ही फिलहाल में जो है रामसर स्थल में घोषित किया गया है। और इस प्रकार से वर्तमान में जो है भारत में टोटल 91 रामसर स्थल है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 15 का, जो भारत का वह कौन सा शहर है जो सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर है तथा भारत की तेंदुओं की राजधानी के रूप में जो है उसको बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा ये है बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
जो इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची ... आधिकारिक रूप से जारी की गई है। तो कौन सा ऐसा है जो दुनिया की पहली सूची है पक्षी के लिए? तो ये जो है आप लोगों को याद रखिएगा, इसको बोला जाता है एवी लिस्ट, AVI लिस्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट है 70 का, जो विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2011-12 में जो है गरीबी दर कितना था? 27.1% से घटकर जो है कितना हो गया है? तो 27.1 से घटकर जो हो गया है ये हो जाएगा आप लोगों को 5.3%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो पता होगा वर्तमान में जो है कौन सा ई-कॉमर्स कंपनी सबसे ज़्यादा चलता है, तो आप लोगों को दिमाग में निश्चित रूप से रहेगा जो फ्लिपकार्ट। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 का, जो किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो पहली कक्षा से ही सैन्य प्रशिक्षण देने की जो है घोषणा किए हैं, ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से जो है कौन से ऑपरेशन चलाए थे? तो ये है आप लोगों को याद रखिएगा ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 को, जो किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को जो है भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग दिया गया है? तो ये फेनी जो है याद रखिएगा एक प्रकार का मादक पेय है जो कि कहाँ का है? तो याद रखना है गोवा को, जिसको हाल फिलहाल में GI टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है याद रखिएगा लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 का, जो किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो उद्योग क्रांति की जो शुरुआत किए हैं ये पंजाब सरकार किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 24 का, जो गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है याद रखिएगा प्रोफेसर M सतीश कुमार को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 का, जो बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है? तो अगर आप बिहार से होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, जो कि आंसर है करेक्ट 1100 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो है योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो योग नीति लागू करने वाला योग दिवस के अवसर पर जो है भारत का पहला राज्य जो बना है ये याद रखना है उत्तराखंड। आप लोगों को कमेंट करना है जो प्रत्येक वर्ष योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, मतलब किस तिथि को जो है योग दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला है 27 का, जो किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदायों को OBC का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% जो है आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है याद रखिएगा ये असम सरकार ने किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 का, जो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जो है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो ये जापान को पीछे छोड़ते हुए जो है जर्मनी 2024 में जो है सबसे पहला मतलब सबसे बड़ा जो है ऋणदाता देश बने हैं दुनिया के, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 29 का, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बोला जा रहा है 2025 का जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी पहली कहानी
पहली कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो 2025 का याद रखिएगा बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो भारतीय लेखिका कह लीजिए, अधिवक्ता कह लीजिए या महिला कार्यकर्ता कह लीजिए, जिनका नाम है बानो मुश्ताक, और इनकी जो कहानी संग्रह है जिनका नाम है हार्ट लैम्प, इसके लिए जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। बोला जा रहा है जो हार्ट लैम्प इस सम्मान में सम्मानित होने वाला भारत का पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों में संग्रहित है। तो तमिल नहीं, ये लगभग कन्नड़ भाषा की है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन बोला जा रहा है 29 का जो सत्य कथन का चयन करे, तो 29 का जो है सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो मैंने बताया अभी सिर्फ पहला कथन सत्य था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 का, जो यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी के रूप में जो है नामांकित किया है। तो याद रखिएगा क्रिएटिव सिटी का जो है गैस्ट्रोनॉमी के रूप में जो नामित किया गया है भारतीय शहर को, उसका नाम है लखनऊ। ठीक है ना, लगभग नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 का, जो कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर जो है दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट को जो है छोड़ करके दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, याद रखिए ये है एनवीडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का, जो इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए जो है किस ऑपरेशन को चलाया था। तो याद रखिएगा इजराइल जो है अपने सैन्य अभियान के तहत जो है ईरान के जो न्यूक्लियर साइट सब था उसको जो है क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से क्षति पहुंचाने के लिए या हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो इजराइल जो चलाया था ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। क्या है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 का है, जो ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा ब्लेज मैट्रेवेली को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इजराइल जो है ईरान पे जो हमला किया था उसका बोलते हैं ऑपरेशन राइजिंग लाइन, और इसके विपरीत जो इन्होंने चलाया था उसका नाम था, याद रखिएगा ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ये याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का, जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सतत विकास क्या है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो याद रखिएगा ये है 99। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 का, जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में बोल सकते हैं जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में जो है शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान मतलब टॉप 1 पे जो है ये याद रखिएगा ये है आप लोगों को स्वीडन। कौन है, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 36 का स्वीडन नहीं होगा, यहाँ पे जेंडर गैप में जो है पहला स्थान पे है आइसलैंड। आप लोगों को कमेंट करना है जो जेंडर गैप इंडेक्स में जो है भारत का रैंक कौन सा है, क्योंकि भारत और फर्स्ट नंबर पे कौन आया वो, ये दोनों क्या होता है तो महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो भारत और किस देश के बीच जो है उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो उलान बटोर में जो है नोमैडिक एलिफेंट 2025 जो था उसका आयोजन किया गया है। ये भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, जो अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। तो अमेरिका जो ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने चलाया था, तो अमेरिका। किस पे, तो ईरान के 3 परमाणु क्या बोल सकते हैं ठिकानों पे। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है कौन चलाया था, तो इजराइल चलाया था ईरान पे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उसके बाद, जो IPL मैच में
300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल में जो है 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये याद रखना है आप लोगों को, रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 का, जो किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि 11वें नंबर के भारतीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 का, जो किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं भारत के लिए? तो ये याद रखिएगा सुरुचि सिंह है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का, जो किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो टेस्ट मैच के दोनों पारियों में है जो कौन से विकेट कीपर बल्लेबाज है जो दोनों पारियों में क्या किए हैं? शतक लगाए हैं। तो याद रखना आप लोगों को, यह है ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 का, जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये याद रखना है आप लोगों को, कौन जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो ये याद रखना है आप लोगों को, ये है एग्रीटेक। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें दूसरा नहीं होगा, याद रखिएगा। एक मिनट, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कुछ और कह रहा था, मैंने इसको सिर्फ टिक कर दिया। क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो यहाँ बोला जा रहा है ट्रैवल टेक, तो ये नहीं है, याद रखिएगा। एग्रीटेक, तो ये भी है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, तो ये भी है। और तीसरा है एआई, मतलब एआई, उसके बाद है डीप टेक और साइबर सुरक्षा, तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस प्रकार से यहाँ पे होना चाहिए बी। ठीक है ना, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का, बोला जा रहा है जो फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो फ्रेंच ओपन जो 2025 में हुआ है उसमें पुरुष एकल विजेता में कौन बने हैं? तो ये याद रखना है आप लोगों को, कार्लोस अल्काराज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 46 का, जो आईपीएल 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो आईपीएल 2025 का खिताब बोला जा रहा है किसने जीता है? तो याद रखिएगा आरसीबी जीता होगा, पता होगा आप लोगों को, आरसीबी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, और ये कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ था। आप लोग बताना है इसमें उप विजेता कौन थे। नेक्स्ट है 47 का, जो हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो हैदराबाद में जो आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड का खिताब, उसमें जीता है ओपल सुचाता चुवांगसड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 का, जो किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन से भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को सोनू सूद, पता होगा आप लोगों को। ये बाढ़ में कोरोना में जो है जो बहुत ज़्यादा मदद किए थे, इसीलिए सबके दिलों पे राज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 का, जो किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू की है? तो ये किए हैं, याद रखिएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 का, जो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का जो है अध्यक्ष बोला जा रहा है किसको नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखना है राजीव मेमानी को। क्या है? राजीव मेमानी। क्या हो जाएगा? राजीव मेमानी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को
पहला जो प्रैक्टिस सेट था जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिया था, इसको मैंने आप लोगों को कवर कर दिया हूँ और इसका जो है प्लेलिस्ट मैं चैनल पे बना दूंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।